नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए अभी तक हम 48 पार्ट्स को डाल चुके हैं, प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रबंधन की। जी हाँ, प्रबंधन की बात करने वाले हैं, यानी कि मैनेजमेंट, जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का पार्ट नंबर कौन सा है? 5वां है। 4 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे तो जाइए और सबसे पहले उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है असामंजस्य सस्पेंस की विशेषता बतानी है कि क्या है। बार चार्ट, फैक्टोरियल चार्ट, स्ट्रेपटीज चार्ट और पाई चार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्सुकताजनक संचित्र यानी कि स्ट्रेपटीज चार्ट। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ है कि संचार अधिकांशतः लिखित होता है। संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। ऑप्शन सी है संचार अधिकांशतः शाब्दिक यानी मौखिक होता है। और ऑप्शन डी है अधिकांश संचार ऊर्ध्व दिशा में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अधोमुखी संचार से संचार के प्रभाव को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है एक विभाग प्रबंधक को दूसरे विभाग से, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ से अधीनस्थ, ऑप्शन सी है अधीनस्थ से श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ से अधीनस्थ। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सामान पूर्वज मूल होने को कहते हैं। सगोत्रा, विद्यालय, आस पड़ोस। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1953। ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1954 से 31 मार्च 1957। ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1953 से 31 मार्च 1958। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा ने बनाई थी किसने? फजल अली, पीसी महालनोबिस। ऑप्शन सी है चरण सिंह, ऑप्शन डी कुंजरू। तो इसका राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है। विद्यालय, आस पड़ोस, परिवार। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय। सामाजिक समूह के भाग के रूप में शुल्कों का होना आवश्यक है, विद्यालय। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यह किसी ऐसी चीज को संदर्भित करता है जो संचार प्रक्रिया को बाधित करती है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, शोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व शैली होगी भाग लेना, बेचना, बताना या कहना। ऑप्शन डी है कार्य सौंपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग लेना। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, भाग लेना। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। डीपी धर, ऑप्शन बी है वाघेला, ऑप्शन डी महालनोबिस, ऑप्शन डी है केसी पार्थ। तो इसका राइट आंसर बताएं आप सभी जल्दी से। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? तो ये की थी वाघेला। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, वाघेला। अगला प्रश्न है इनमें से किसे छोड़कर
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीपी धर ने। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? डीपी धर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तित्व अभिलक्षण हैं? भावनात्मक, बहिर्मुखी, प्रियता। ऑप्शन डी है अनुभव के लिए खुलापन होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियता यानी कि सहमत होने का इच्छुक होना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, संचार को अपुष्ट यानी ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं। पार्श्व, अनौपचारिक, औपचारिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक। साथियों, अनौपचारिक संचार को अपुष्ट यानी ग्रेपवाइन संचार भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समूह भिन्न व्यक्तियों का होता है। कौशल, परंपराओं, इकाई। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाई। समूह भिन्न व्यक्तियों की इकाई होती है या होता है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने में योजना आयोग स्थापित किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 1949। ऑप्शन बी फरवरी 1951। ऑप्शन सी मार्च 1950। ऑप्शन डी मई 1948। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग स्थापित किया था। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह दर्शाता है सेवा, कर्तव्य, सत्यनिष्ठा, धैर्य। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यनिष्ठा। जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वह दर्शाता है सत्यनिष्ठा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को कहते हैं तो उसे कहा जाता है सहानुभूति यानी स्वयं के बोध की आवश्यकता। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, सहानुभूति। अगला प्रश्न है, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? भीड़, क्लब, परिवार, राजनीतिक समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार। साझा भाषा किस सामाजिक समूह का घटक है? परिवार का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंपोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। नेतृत्व लोगों का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। यह अवधारणा से संबंधित है अनुपोषक मॉडल, मंडली मॉडल। ऑप्शन सी है निरंकुश मॉडल और ऑप्शन डी है अभिरक्षी मॉडल। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिरक्षी मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता को नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आत्मविश्वास से पूर्ण, प्रोत्साहन प्राप्त करना, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेतृत्वकर्ता को अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, कार्यशाला का एक उदाहरण है व्यक्तिगत पद्धति। ऑप्शन बी सामूहिक पद्धति। ऑप्शन सी सर्वजन पद्धति। ऑप्शन डी फार्म पद्धति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक पद्धति। कार्यशाला सामूहिक पद्धति का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।